ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 4/2/2025। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते रहो। इसी दान से सद्गति हो जाएगी। प्रश्न: कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? उत्तर: घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आँख खोलो, पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। भगवान वाच: यह तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका साकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा का ना आकारी ना साकारी रूप है, इसलिए उनको शिवाय परमात्माए नमः कहा जाता है। ज्ञान का सागर वह एक ही है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान? रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अथवा आत्मा और परमात्मा का यह ज्ञान कोई में नहीं है। सभी आशिक आत्माएं परमपिता परमात्मा माशूक को याद करती हैं। सभी सीताएं हैं। राम एक परमपिता परमात्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज शुरू होगा। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाएगा। 5 विकारों का दान देते हैं तो दुख का ग्रहण छूट जाता है। पवित्र बन सुख धाम में चले जाते हैं। मम्मा बाबा ही यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र हैं। तो बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए। ज्ञान तो बड़ा सहज है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाप कहते हैं किसकी भी दे याद ना आए, यह है भूतों की याद, भूत पूजा। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। दूसरी पॉइंट: मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। वरदान आज बाबा ने दिया। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। स्पष्टीकरण: इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहें, जैसा चाहें, जितना चाहें उतना भाग बना सकते हैं, क्योंकि भाग विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले
1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रगति दासी बन जाएगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्पष्टीकरण, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। ओम शांति।